वेलकम टू माय चैनल स्माइल विद सारिका। और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्नेक प्लांट के बारे में। इस तरीके से हम लोग इसे प्रोपेगेट कर सकते हैं और कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिससे ध्यान में रख के हम लोग इसकी ग्रोथ को बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आज होगी वीडियो में, प्लस साथ ही साथ में कुछ कॉमन क्वेश्चन होती है जिस समय हम लोग प्लांट को लगाने के लिए सोचते हैं या घर में लाने के लिए, तो कौन कौन सी चीज़ें दिमाग में आती है, वो सारे क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो किसी भी रीजन से अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्नेक प्लांट बहुत ही इजी टू ग्रो और सिंपल प्लांट है और इसे स्नेक प्लांट, सेंसिवेरिया, मदर इन लॉ टंग डिफरेंट नाम से हम लोग जानते हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जो हमारे घर में जो नॉर्मल जो केमिकल्स जो एयर में मौजूद होते हैं, जैसे कि बेंजीन, टोल्यूइन, फॉर्मल्डिहाइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जितनी भी जो केमिकल्स होती हैं, उन सभी केमिकल्स को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। स्नेक प्लांट की अगर वैरायटी की बात करूँ तो बहुत सारी इसकी वैरायटी हैं। कुछ यहाँ पे जो मेरे पास में है, कुछ वैरीगेटेड हैं, कुछ सिंपल देसी वैरायटी के हैं और कुछ इस तरीके के ड्राफ्ट वैरायटी के स्नेक प्लांट हैं। बट इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं। आपको सिलिंड्रिकल वाले मिल जाएंगे, कुछ डिफरेंट पैटर्न वाले और कुछ फ्लावरिंग वाले भी स्नेक प्लांट मिल जाते हैं। तो ये सभी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और ये ऐसे प्लांट हैं जिसे कि आप इंडोर आउटडोर सभी जगह रख सकते हैं। अब बात आती है इसकी वाटरिंग एंड सनलाइट कंडीशन की। तो सनलाइट की बात करूँ तो ये सबसे अच्छा इनडायरेक्ट सनलाइट, जहाँ पे ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट मिले वहाँ पे ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसकी इंडोर में भी इसका जो ग्रोथ होता है वो अच्छा होता है और ये प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। बाकी अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखते हो तो वहाँ पे भी ये प्लांट ठीक ठाक ग्रो कर जाता है। बस इसकी जो वाटरिंग की जो क्राइटेरिया होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसके आप लीव्स में देखो तो लीव्स में काफ़ी मॉइस्चर होता है, पहले से ही काफ़ी मॉइस्चर ये रिटेन करके रखता है, तो इसे बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है रूट रॉट का प्रॉब्लम। पानी का आपको बहुत ध्यान रखना है, जब तक मिट्टी पूरी तरीके से सूख ना जाए तब तक इसमें पानी नहीं डालना है। अब बात आती है इसकी सॉइल की। ऐसा सॉइल होना चाहिए जिसमें आप पानी डालो और वो बिल्कुल नीचे गमले के नीचे से निकल जाए, तो वैसा आप मिट्टी ले सकते हैं। इसके लिए आप 50% गार्डन सॉइल ले लें, 40% सैंड डाल लें और स्टार्टिंग में जब रिपोर्ट कर रहे हो तो 10% वर्मी कंपोस्ट डाल दें। इसके बाद आपको कोई फर्टिलाइज़र इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। बिना फर्टिलाइज़र के ये ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है। और फिर भी आपका मन हो तो कभी साल में एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, तो बस ये प्लांट खुश रहेगा और चलते रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं इसकी प्रोपेगेशन के बारे में। तो प्रोपेगेशन जो है वो दो तरीके से होता है। फर्स्ट जो होता है वो है रूट डिवीज़न के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आप प्लांट देख रहे हो, यहाँ पे एक के साथ में 3-4 प्लांट हैं और ये अच्छे बड़े हो गए हैं। तो अगर इनको निकाल के प्रॉपर पॉट से और आप इसे सेपरेट करके इसके रूट को डिवाइड करके नया प्लांट ग्रो कर सकते हो। दूसरा जो तरीका है वो है लीफ कटिंग के थ्रू। उस तरीके से आप एक साथ कई प्लांट ग्रो कर सकते हो। इस तरीके से आप कोई सी भी एक लीफ को कट कर सकते हो और कट करने के बाद इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप जिससे भी कट कर रहे हो वो प्रॉपर स्टरलाइज हो, क्योंकि जब हम लोग कोई भी प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं, कटिंग लगा रहे होते हैं, तो ये चीज़ बहुत ध्यान देना है। इससे प्लांट जो है उसकी ग्रो होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से सिंपल आपको छोटे छोटे 1.5-2 इंच का कटिंग जो है आप ले सकते हो। ध्यान रखना है कि इसमें टॉप और जो नीचे का पोर्शन है वो ध्यान रखना है कि टॉप का पोर्शन आपको नीचे नहीं लगाना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप लगा रहे हो तो कोशिश कीजिए कि ग्रुप में बहुत सारे लगाएं या फिर छोटा, मतलब बहुत बड़े पॉट या कंटेनर में नहीं लगाएं, तो ये जल्दी ग्रो कर जाएंगे। कई बात आती है कि कितने दिनों में इसमें रूट्स आ जाती है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि 1.5-2 महीने के करीब में इसमें आपको रूट्स जो हैं वो दिखाई देने लगेंगी। आप उखाड़ के भी चेक कर सकते हो एक आध किसी में कि रूट्स आनी स्टार्ट हुई है या नहीं। उसके बाद अगेन इसे 1.5-2 महीने लगता है न्यू पब्स बनाने में। करीब 3-4 महीने के बाद इसमें से आपको न्यू प्लांट जो है वो दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएंगी। और यहाँ पे ये देखिए, मैंने कुछ प्लांट पहले ग्रो किए थे और इसमें खूब सारे, आप देखो, पत्तियाँ मैंने जस्ट ऐसे ही लगा दी थी। और यहाँ पे आप एक प्लांट से करीब 3 से 4 जो है न्यू बेबी प्लांट जो है वो ग्रो हो रहे हैं। इसे भी करीब 3-4 महीने लग गए ठीक ठाक से ग्रो होने में। अब बात आती है इसे वाटर में ग्रो करने का, कि इसे वाटर में कैसे ग्रो करेंगे। तो
तो वाटर में ग्रो करने के टाइम पे आपको पानी जो है वो बिल्कुल ज़रा सा रखना है कि इसका जो पोर्शन है, नीचे का जो टिप है, सिर्फ वो डूबे और बस जहाँ पे रूटिंग हो सके। इस तरीके से आप ये देखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बस थोड़ा सा पोर्शन को ही डिप किया है। आप यहाँ पे प्रॉपर इतना ही पानी आपको ध्यान रखना है। जब यहाँ से नीचे जाती है पानी, तो आप इसके पानी को चेंज करके हमेशा इतना ही लेवल पे पानी रखेंगे, तो ये बहुत ही आसानी से इसमें भी ग्रो हो जाएगा। बट बात आती है कि प्रोपगेशन किस में आसान है। तो जाहिर सी बात है, प्रोपगेशन जो है वो सॉइल में ज़्यादा आसान है। अगर आप वाटर में ग्रो कर रहे हो तो आप हो सकता है कि 6-7 ग्रो करोगे, उसमें से 1-2 जो है वो लगे। बट सॉइल में चांसेस होती है कि 100% आपकी जो है वो पत्तियों से प्लांट आने लगती है या बन जाती है। तो यहाँ पे 100% गारंटी है और केयर भी जो है वो कम करना पड़ता है। अब जो बात आती है वो है कि प्लांट के ग्रोथ को हम लोग बढ़ा या घटा कैसे सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, मेरा जो ये वाला जो प्लांट है ये काफ़ी बड़ा प्लांट है और काफ़ी इसकी हाइट भी बहुत ही अच्छी है। बट अब क्या हो रहा है कि जैसे ही इसकी हाइट बढ़ेगी तो ये इस तरीके से गिरने लगता है। आप यहाँ पे देखो तो ये फिर अच्छा भी नहीं लगता और बिल्कुल अलग सा दिखता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप इसके टिप को यहाँ से अगर आप थोड़ा सा कट कर देते हो तो इसके लिए आप ग्रोथ को रोक सकते हो और ये ग्रोथ रुक जाएगी और जो पत्तियाँ होंगी वो काफ़ी चौड़ी और बहुत ही अच्छी आएंगी। अब आप चाहते हो कि भाई इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही फास्ट हो, इसमें पप्स बहुत ही जल्दी जल्दी आए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सिर्फ इंडोर में रखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब हम इंडोर में रखते हैं तो प्लांट का ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाता है। तो आप ऐसे जगह पे रख दो जहाँ पे कि विंडो साइड रख सकते हो, जहाँ पे कि 2-4 घंटे का सनलाइट इसे मिल जाए। तो आप देखोगे कि इसमें काफ़ी नई नई पत्तियाँ भी जल्दी जल्दी आएंगी और नए नए पब्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे और ये बहुत ही जल्दी बुशी भी हो जाएगा। अब कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो इसे लगाने के समय या फिर कोई गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो ये दिमाग में आती है, वो है क्या स्नेक प्लांट जो है वो बच्चों के लिए या पेट के लिए हार्मफुल है। तो जी हाँ, ये प्लांट बच्चों के लिए या आपके घर में पेट हैं तो उनके लिए हार्मफुल है, लेकिन ये तब तक हार्मफुल नहीं है जब तक कि इसे खाया बच्चे या पेट खा नहीं लेते हैं। तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनसे इस प्लांट को दूर रखें या फिर एक डर बना के बच्चों में रखें, तो वो इस प्लांट को टच नहीं करेंगे। अब दूसरी बात है, क्या ये प्लांट कहीं पे भी घर में लगाया जा सकता है? तो जी हाँ, इस प्लांट को आप लिविंग रूम से लेके बाथरूम, बेडरूम, किचन कहीं पे भी लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला, हर कंडीशन में हर तरीके से ये प्लांट खुद को ढाल लेता है और सर्वाइव करता है। अब जो नेक्स्ट है वो है, क्या इन प्लांट्स में बग्स अटैक होते हैं? किसी भी तरीके का इंसेक्ट अटैक, फंगल अटैक क्या इस प्लांट में होता है? तो हालांकि इस प्लांट में ज़्यादातर तो ऐसा कुछ देखा नहीं गया है, बट इन केस कई बार ओवर वाटरिंग की वजह से या बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला जगह है वहाँ पे थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, बग्स वगैरह हो जाता है। इन केस अगर ऐसा होता है तो आप इसे सनलाइट में रखें, क्योंकि किसी भी प्लांट में जब कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आप उसे थोड़ा सा सनलाइट में रखेंगे तो आधा प्रॉब्लम यूँ ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आप उसकी जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करें, थोड़ा बहुत इस पर स्प्रे करना नीम ऑयल का या जो भी है वो करके आप प्लांट को वापस से ठीक कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है, क्या अगर हमारा प्लांट जो है उसमें रूट रॉटिंग स्टार्ट हो गया है तो क्या इसे रिवाइव कर सकते हैं? अगर आपने स्टार्टिंग के स्टेज में चेक कर लिया कि प्लांट में रूट रॉट हो रहा है या आपका प्लांट ख़राब हो रहा है तो वहाँ पे आप पानी बिल्कुल देना बंद कर देंगे तो प्लांट वापस से रिवाइव होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर इस बहुत ज़्यादा हो चुका है या बिल्कुल पत्तियाँ बिल्कुल आप देखोगे कि ऐसा फील होगा कि पत्तियों के अंदर में पानी आ गई है, तो कंडीशन में इसे रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बात आती है, क्या प्लांट अगर हम 1-2 महीने के लिए भूल जाते हैं या फिर हम कहीं बाहर चले जाते हैं और प्लांट बिल्कुल ही ख़राब हो गया है तो क्या फिर से इसमें नए प्लांट आ सकते हैं या फिर इसे वापस से हेल्दी करना पॉसिबल है? तो जी हाँ, प्लांट को अगर आपने पानी नहीं दिया और ये बहुत दिन तक उस कंडीशन में रह गई है, फिर भी अगर आप इसमें पानी डालते रहोगे तो बेशक हो सकता है कि ऊपर में जो पत्तियां हैं या जो भी हैं वो ख़राब हो जाए, बट नीचे से आपको फिर पानी डाल के और वापस से आप इसकी केयर करोगे तो नए पप्स जो हैं वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट बात आती है, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा जो प्लांट है वो हेल्दी है? तो उसका एक सिंपल ट्रिक है कि अगर आपको दिखे कि पत्तियां जो हैं वो बिल्कुल कड़क हैं और क्रिस्पी हैं तो मीन्स कि आपका प्लांट जो है वो बहुत हेल्दी है। आप यहाँ पे देखो, ये सब काफ़ी अच्छे से इस तरीके से खड़े हैं तो ये प्लांट जो है ये बिल्कुल हेल्दी है। इन केस कई बार आप देखोगे कि सारी पत्तियां तो खड़ी हैं, कुछ हाथ पत्तियां, कुछ एक पत्तियां ऐसी हैं जो कि नीचे की तरफ झुकी हुई हैं, तो वो कई बार क्या होता है कि अगर पत्तियां बहुत लंबी भी हो जाती हैं तो उसकी वजह से भी वो झुकी हुई रहती हैं।
तो उस कंडीशन में आपको ये नहीं सोचना कि आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो रहा है। अगर आपको सारी पत्तियां झुकी दिखें तो आप ये समझो कि वहाँ पे प्लांट हेल्दी नहीं है, इसमें ओवर वाटरिंग हो रहा है, या फिर प्लांट झुकी हुई हैं और सूखी हुई सी लगे आपको, मीन्स की पत्तियां सूखी लगे, तो ये मतलब होता है कि यहाँ इसे पानी की रिक्वायरमेंट है। तो ये थी स्नेक प्लांट से रिलेटेड सारी जितनी भी बातें थी और जो भी केयर है वो सभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको किसी भी रीज़न से ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग, स्नेक प्लांट के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।